बीजेपी यात्रा पर निकली, किस तरह की यात्रा है? क्योंकि एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री भी यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो आप किस तरह से देखती है? क्योंकि जो मुस्लिमों की आबादी है बड़ी तेजी से बढ़ रही है, एक खतरा जो मतलब जो पहले मुगल आए थे वो फिर एक बार लग रहा है कि एक बार फिर जो है मुस्लिम शासक यहाँ बनेंगे। ये तो बहुत मजाक की बात हो गई कि मुस्लिम शासक होंगे, वो तो कभी होगा नहीं। सवाल आपने पूछा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पदयात्रा निकाली, बहुत अच्छी पदयात्रा रही उनकी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि पिछले साल 6 जुलाई से हमने पदयात्रा शुरू की और हम भारत की पहली लड़की हैं जिन्होंने हरिद्वार से रामेश्वरम तक पदयात्रा की है। और हमारी पदयात्रा के बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी की पहली पदयात्रा रही, अनेकों साधु संतों की पदयात्रा रही। साधु संत हमेशा पदयात्रा करते रहते हैं, लेकिन कोई अपना रोटी कपड़ा मकान घर को छोड़कर लोग पदयात्रा नहीं करते। तो भारत की हम पहली ऐसी लड़की, ऐसी पहली महिला हैं। वो अलग बात है कि लोगों के कानों तक जूं नहीं रहेंगी अभी तक कि हाँ एक बहन निकल सकती है, एक बेटी निकल सकती है सनातन के लिए, तो हम क्यों नहीं निकल सकते? जबकि हमें सबसे ज़्यादा अपनी जान से ज़्यादा अपने परिवार के मान का भी खतरा है। हम निकल सकते हैं, हमारे कदमों से कदम नहीं मिला पाते हैं युवा, इतनी तेज रफ्तार है हमारी। तो अपने घरों से निकलिए भाई। हमारी ये पदयात्रा हरिद्वार हर की पौड़ी से शुरू हुई है। हम श्री कृष्ण जन्मभूमि जा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दीवारों के मज़ारों के दर्शन ना करें। हम जब जाएं कृष्ण जी के दर्शन करें तो केवल और केवल अपने कृष्ण लला के दर्शन करें। मुर्शिदाबाद में एक विधायक है जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। हाँ, तो क्या बाबरी मस्जिद बन पाएगी वहाँ पर? देखिए, हिंदुस्तान हिंदुओं का है। जो जगह जो स्थान हमारे देवताओं का है वहाँ केवल और केवल हमारे देवता विराजमान होंगे, और किसी को हम रहने नहीं देंगे वहाँ पे। आप अपने घरों में बनाओ, हमें आपत्ति नहीं है, अपनी जगहों पर बनाओ, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी अयोध्या में आक्रांताओं ने आकर के हमारे राम मंदिर को तोड़कर वहाँ बाबरी मस्जिद बनाई, तो हमने उन्हें ऐसा एग्जाम्पल दिया कि आप जो करोगे, आप अगर हमारे घर को तोड़कर उस पर अपना घर बनाओगे तो हम अपना घर अपना अधिकार छोड़ेंगे नहीं, लेकर रहेंगे। और ये अयोध्या प्रमाण है। साधु संत लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। तो बहुत अच्छा है, बनाया जाना चाहिए। ये तो बहुत पुरानी सरकार है, बहुत पहले से कहती आई है कि हम दो हमारे दो। वो अलग बात है कि ज़्यादातर सरकारों की बातें ना हिंदू मानकर बैठ जाता है कि हम दो हमारे दो। अब तो हिंदू मैं एक और मेरा एक, इस पर निर्धारित हो गया है। जनसंख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, और जिन लोगों के पास पहले से ही 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे हैं, उनकी नागरिकता खत्म कीजिए। इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है, धकेलो देश से बाहर। इन सभी संतों ने भी सुप्रताल में एक धर्म संसद वालों से मांग की थी कि 2029 में प्रधानमंत्री के जो पद है वो योगी जी के लिए वो कर दिया जाए, कि जो राम जी ने गढ़ दिया है, जो राम जी ने लिख दिया है वही होगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे सच में नहीं पता है कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। लेकिन हाँ, अगर योगी जी जैसा अगर कोई प्रधानमंत्री हो जाए जो सनातन के लिए कार्य करे, सनातन के बारे में सोचे और सर्वप्रथम हर कार्य में वो सनातन को सबसे आगे रखें, इससे ज़्यादा अच्छा भारत देश को प्रधानमंत्री मिलेगा भी नहीं। और क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, जहाँ गऊ हमारी राष्ट्र माता हो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो, हमारे तीर्थ मांस मदिरा मुक्त हो, हमारे तीर्थों पर केवल और केवल हिंदुओं की दुकानें हो, केवल और केवल हिंदू वहाँ जाए दर्शन करने के लिए, बाकी अन्य धर्मों का वहाँ जाना वर्जित हो, काम करना वर्जित हो, व्यवसाय करना वर्जित हो। तो ये बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा अगर ये हो जाए तो। बाकी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत गुणी हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।